चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। और दिवाली के बाद ऐसी ही आकांक्षा कर रहे हैं कि आप सभी की दिवाली अच्छे से मनी होगी। इसी विश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और आज बेसिकली हम लोग बिंदु गुणन के बारे में पढ़ने का प्रयास। ओके, तो बिंदु गुणन एक्चुअल में होता क्या है हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, है ना। आज से पहले हमने ये सदिशों को जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, लेकिन इंटू करना नहीं सीखे, गुणा करना नहीं सीखे। तो आज बेसिकली हम गुणा करना सीखे। ओके बेटा, तो वही टॉपिक है मैंने हेडिंग पढ़वाई है, दो सदिशों का बिंदु गुणन। देखिए इसी में जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखना है। 17 वर्ष हो गई और यही सदिश और अदिश के बीच का अंतर करते करते, है ना, क्योंकि वो लिखना है। जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, हेडिंग थी दो सदिशों का बिंदु गुणन, ठीक है, अदिश गुणन। अब ज्यादा मत कहलवाओ, मतलब दिवाली का अगला दिन, ठीक है, सही नहीं रहे। क्या लिखा आपने? जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का बिंदु गुणन ही अदिश गुणन कहलाता है, ठीक है, अदिश बिंदु। जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का बिंदु गुणन ही स्केलर गुणन अदिश गुणन कहलाता है। अब एक और शब्द आगे स्केलर, अब तुम्हें इससे भी आपत्ति हो जाएगी, है ना। तो पहले पूरी बात सुना करो सामने वाले, एकदम मत कह के रह जा। तो दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का कौन सा गुणन है? अदिश गुणन। तो पहले समझ लेते हैं अदिश का मीनिंग क्या है। अदिश गुणन, पहले इसका अर्थ क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। मैं आज बेसिकली आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दो सदिश है ना। अगर मैं प्राइमरी बात करूं तो मैंने आपको दो सदिशों का जोड़ सिखा दिया, ए प्लस बी करना सिखा दिया, दो सदिशों का अंतर करना सिखा दिया। अभी तक दो सदिशों को इंटू करना नहीं सिखाया, बिंदु गुणन नहीं करा, है ना। इसी को आज हम लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे तो इसको बिंदु बिंदु गुणन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? बिंदु गुणन, या इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। और ये अदिश गुणन तो है ही, ठीक है। चाहे बिंदु का हो, चाहे अदिश गुणन का हो, चाहे स्केलर प्रोडक्ट का, कुछ बात सब बातें एक ही। ओके बेटा, पहले समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या। पहले हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है, माना दो सदिश, पहला सदिश कौन सदिश? पहला सदिश हमने वेक्टर ए मान, दूसरा सदिश क्या मान लिया बेटा? वेक्टर बी। सेकंड सदिश हम लोगों ने वेक्टर बी मान, ठीक है लाला। अब इन दोनों का बिंदु गुणन की बात कर रहे हैं, इनके हम एक प्रकार के जो हमारा स्केलर गुणन है, अदिश गुणन है, तो अदिश गुणन बेसिकली इसे बिंदु गुणन ही कहते हैं। बिंदु गुणन या अदिश गुणन, ये क्या होता है? ये होता है ए डॉट बी, इसे पढ़ते हैं डॉट, इसे क्या पढ़ते हैं? इसीलिए इसे बिंदु गुणन भी कहते हैं। तो आज के बाद ए डॉट बी के बारे में पढ़, ए डॉट बी का मान कैसे निकालेंगे वो आप, अभी तक ए प्लस बी ए माइनस बी निकालना हम बेसिकली सीख चुके हैं। तो आज बिंदु गुणन से मान कैसे निकाले, डॉट, जो आप लोगों ने फिजिक्स में आई डॉट आई वन पढ़ रखा है, कभी पढ़ा है आई डॉट आई? वही हम पूछें तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप कहीं परेशान नहीं, केवल बताएंगे, ठीक है। वैसे ये पढ़ के आ रहे हैं आई डॉट आई वन क्या होता है। मैं आपसे पूछ सकता था स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना, तो नहीं पूछूं, केवल बताओ, तो आपको केवल समझना है। तो दो सदिश लिए, बिंदु ए मतलब वेक्टर है और वेक्टर बी, वही मैं आज आपको इसके बारे में आज हम लोग अवलोकन करने, है ना। तो पहले यहां देखने का प्रयास करते हैं। दो सदिश है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये सदिशों की बात कर, और दोनों एक दूसरे पे थीटा कोण पे झुके, कौन से कोण पे झुके? और बिंदु ओ पर ये कार्यरत है, ये कार्यरत है मतलब कार्य कर रहा है। ये दोनों आसन में भुजाएं हैं, इधर और इधर, ओ ए साइड है ये हमारी, ये ओ बी साइड है, और इस भुजा पर वेक्टर ए कार्य कर रहा है, इस भुजा पर वेक्टर बी कार्य कर रहा है। दोनों कहीं ना कहीं बिंदु ओ पर काम कर, एंगल थीटा बनाते हुए। दोनों की जो मेन डायरेक्शन है वो, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है लाली? ये क्लॉकवाइज, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है। ये वामावर्त है, ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक है।
तो आज हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिंदु गुणन का मान आएगा वो कितना आएगा, अदिश गुणन का मान कितना आएगा, इसके बारे में आज हम सीखने का प्रयास करें। तो मैंने क्या लिखा दिया सो बता। जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का बिंदु गुणन ही अदिश गुणन कहलाता है। इसका मान दोनों सदिशों के मापांकों, इसका मान दोनों सदिशों के मापांकों एवं बीच के कोण की कोज्या, बीच के कह रहा है कोण की कोज्या के बराबर होता है। कुछ समझ पाए? बताना क्या समझे। मैंने क्या लिखवाया है, जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं तो इनका बिंदु गुणन स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल कितना होगा, दोनों सदिशों की मापांकों एवं बीच के कोण की कोज्या के बराबर। समझ गए वो शायद। अब मैंने जो परिभाषा लिखाई है वो बेसिकली ये कराई है। मैंने आपको ये बिंदु गुणन के बारे में बताया है कि अदिश गुणन कितना हो जाएगा, बिंदु गुणन या अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं डॉट। अब एक और शब्द आ गया डॉट, अभी एक और था स्केलर। तो ये सब नाम एक ही है, जो आपको सुविधा रहे वो आप बोल, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सामने वाले ने बोल दिया तो आपको समझना वही है, ठीक है ना। तुम समझो ये और कोई बला है, एक ही बलाएं हैं इसे, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बात एक ही है। तो क्या होगा अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट का मान। अभी आपके सर ने बता दिया कि दो सदिशों का बिंदु गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश या बिंदु एक ही बात। तो दो सदिशों का बिंदु गुणन अदिश गुणन दोनों सदिशों के मापांकों, मैंने लिखा है आई वाली, दोनों सदिशों के मापांकों एवं बीच के कोण की कोज्या, कह रहा है कोण की कोज्या, कोण की कोज्या, या हम कह सकते हैं बीच के कोण की कोज्या। ऐसे तो आपको स्पष्ट हो रहा है, बीच के झुकाव की कोज्या बोल, कुछ ही बोलिए, बीच के कोण की कोज्या। तो कोण की कोज्या है तो ये कोसाइन की बात कर रहा है, क्या की बात कर रहा है, इसकी भी बात क्यों करता है, क्योंकि जो कॉस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार और कर्ण। अगर मैं परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करूं तो ये आधार काम करेगा, ये कर्ण काम करेगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। आने को तो मतलब हम सकते हैं, ये साइन भी ले सकते हैं, टेन भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ही ये चुनाव क्यों करा, कॉस का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भुजा आधार में आएगी, कर्ण में आएगी, इसलिए वो कॉस मिल जाए। समझ में आई कि नहीं आई, आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसीलिए मैंने बताया दो सदिशों का बिंदु गुणन दोनों के मापांकों एवं बीच के कोण की कोज्या के बराबर, इधर लिखा है। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, तो पहले का मॉडुलो, दूसरे का मॉडुलो और थीटा का कोसाइन, थीटा की कोसाइन, तो थीटा का कोसाइन, कोसाइन का मतलब है ये कोज्या की बात। तो फाइनली कितना हो जाएगा, पहले का मॉड, दूसरे का मॉड और कॉस ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। इसी को बोलेंगे बिंदु गुणन, स्केलर प्रोडक्ट। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, अदिश गुणन समझ में आया सबको, एकदम क्लियर है। यानी दो सदिशों का जो बिंदु गुणन होगा दोनों के मापांकों एवं बीच के कोण की कोज्या के बराबर। वो क्यों होता है वो मैंने ड्राइव कराने का प्रयास। अब यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट बाहर निकाल, कुछ परिणाम बाहर निकालेंगे। यहाँ जो थीटा का मान है ये डिपेंड करेगा न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, ये कैसे कैसे डिपेंड करेगा, इसके मान अभी हम निकालने का प्रयास। यहाँ से कुछ स्पष्ट रूप से हम इतना भी बोल सकते हैं कि पहले से जिसका मान हमने वेक्टर ए माना था तो हम वेक्टर ए यहाँ ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वेक्टर ए इसे पढ़ेंगे डॉट, आज के बाद पढ़ना है डॉट, स्केलर प्रोडक्ट है ना। तो ए डॉट बी क्या पढ़ेंगे, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला ये हमारे सामने प्रस्तुत हो गया कि ए डॉट बी बराबर क्या हुआ करेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर। डॉट का इसी स्थान पर प्रयोग है। इससे कुछ रिजल्ट्स भी बाहर निकालेंगे, इससे कुछ परिणाम बाहर निकालेंगे। तो महत्वपूर्ण जब मैं परिणाम की बात करूंगा तो पहला परिणाम जो बाहर निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा,
मॉड भी cos थीटा होता है। इसका दूसरा वर्जन आप हम लोग ये समझ रहे हैं बहुत अच्छे प्रकार से, अगर हम यहाँ से cos थीटा का मान निकालने जाएं, अगर हम यहाँ से cos थीटा का मान निकालने जाएं तो cos थीटा का मान क्या निकलेगा, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी अपॉन मॉड ए मॉड। सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। यानी एक फॉर्मूला हमारे सामने और सामने की ओर आया कि cos थीटा का मान आएगा मॉड ए, वो मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यानी अगर हम ए के अनुसार, अगर मैं इसी से भी बाहर निकाल सकते हैं इस चीज को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि cos थीटा का अगर हम मान निकालें तो क्या निकलेगा, पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश अपॉन पहले का मॉड और दूसरे का मॉड निकालना मैंने आपको बेसिकली बहुत अच्छे प्रकार से समझा दिया ना, समझा दिया। अब हम यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लिया करेंगे, a डॉट बी बराबर ये मतलब cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी कैसे निकालते हैं, अंडर में आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्ग, बता चुका हूँ ये। ठीक है, एक ये पहलू रहा। दूसरे पहलू की बात करते हैं, दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। दूसरे रिजल्ट में हम आपको बताएंगे कि हम जान चुके हैं इफ cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी, है ना, अपॉन मॉड ए और मॉड बी, खूब जान चुके हैं, ऊपर ही लिखा है। अभी हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, मैंने आपको शायद बताया है, इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिनका मापांक एक हो, मॉडलो कितना होता है, एक होता है। और इकाई सदिश जो होते हैं वो होते हैं सदिश बटे सदिश का मापांक, वही सदिश बटे सदिश का मापांक। ये हम लोगों ने बड़ा अच्छे प्रकार से सत्यापन किया था कि 10.1 या 10.2 करा रहे था। अभी फिलहाल इकाई सदिश यही होता है। तो अभी मैं आपसे एक बात ये पूछ सकता हूं कि एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, इसके स्थान पे क्या मैं एक कैप रख सकता हूँ, कैप ही रख सकता हूँ। कोई सदिश बटे सदिश का मापांक कैप होता नहीं होता, तो यहाँ मैं कैप रख सकता हूँ। उसी प्रकार से एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, ये क्या रख सकता हूँ, कैप बी रख सकता हूँ। ये दोनों मान यहाँ रख सकते हैं। तो फाइनली कितना हो जाएगा ये, तो फाइनली हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको समझने का प्रयास करेंगे इसको, है ना, ये कैप ए हो जाएगा, तो ये कैप ए डॉट ये कैप बी, यानी cos थीटा बराबर ए कैप डॉट बी कैप भी हुआ। एक और स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से हम cos थीटा में थीटा की वैल्यू निकालें, तो cos थीटा में थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। इज दैट क्लियर। लेकिन यहां से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं cos इनवर्स, या हम कह सकते हैं इस थीटा का मान जो निकल के आएगा वो कहां से कहां निकल के आएगा, बताएं। ये जो cos होता है उसकी रेंज कहां से होती है, -1 से +1, जानते हैं ना cos की रेंज कहां से कहां होती है। इसका जो मान निकल के आएगा वो -1 से +1 के भीतर ही तो निकल के आएगा। बताते हैं, ये cos की रेंज नहीं जानते, भूल गए जल्दी, याद है कुछ लाली, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इनके भीतर निकल, ऐसा ही है। एक पहलू ये रहा। अगले पहलू की और बात कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली अभी हम लोग खूब अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है लाली, a डॉट बी अपॉन देयर मॉड अपॉन देयर मॉड, जान चुके हैं। यहाँ पर थीटा भी अलग अलग व्यवहार करता है, अलग अलग केस में व्यवहार करता है। जो हमारा थीटा होगा ये 3 प्रकार से व्यवहार करेगा। एक बार थीटा का मान 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। एक कंडीशन ये होगी, किताबों में नहीं, किताबों में तो यही अकेले हैं काम होता है, ठीक है लाली, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार थीटा का मान हो सकता है एक्यूरेट 90 हो, ये भी स्थिति हो सकती है। एक बार थीटा का मान 90 अंश से बड़ा हो सकता है, एक बार काय का मान 90 अंश से बड़ा हो सकता है और 180 अंश से मतलब कम भी हो सकता है। बराबर तो इसके हो चुका है, अब कम यहाँ का। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अलग अलग केसों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला केस ये रहेगा, अगला केस ये रहेगा और अगला केस ये रहेगा। ऐसे केस में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यूं करके अगर निकालने के जाएंगे तो a डॉट बी का जो मान होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा निकलेगा शुरू। a डॉट बी का, ये किताबों में नहीं, किताबों में तो ये एनडीए बेस्ड बातें हैं। a डॉट बी का मान 0 से बड़ा कब रहता है,
ये हम आपको बताएंगे जब थीटा का मान 90 से छोटा था। ये हम लोग बेसिकली सीखेंगे, अलग मसला है। दूसरा, इसमें क्या रहता है, ए डॉट बी का मान शून्य रहेगा। कितना रहेगा? शून्य। क्यों रहेगा? ये कॉस 90 का मान 0 होता है। जो बच्चा समझदार है शायद समझ रहा होगा, अगर थीटा बराबर 90 रखते हैं तो कॉस का मान शून्य हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे के भी समझ सकते हैं। दूसरा, ये मान माइनस रहता है ना। ये चीज हम लोग ए डॉट बी का मान शून्य से छोटा होगा। शून्य से कैसा होगा? छोटा। वो क्यों होगा? उसका भी रीजन है। जो कॉस थीटा होता है वो काय में प्लस रहता है, पहले में प्लस रहता है, ओके रहता नहीं रहता। लेकिन ये कौन से में जा रहा है? अरे दूसरे में जा रहा है, इसका मतलब ये माइनस रहेगा। देखिए कैसा रहेगा, आगे जाके और ड्राइव करेंगे। ये तीसरे में होगा तो क्या होगा, मतलब चौथे में होगा तो क्या होगा, अलग मसला है। फिलहाल अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं, अभी हम कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण के बारे में हम आपको समझाने के प्रयास करें। ओके लाला, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ए डॉट बी कितना रहेगा? प्लस। ये कितना रहेगा? ये तो शून्य है ही। ये रहेगा ए डॉट बी नेगेटिव। ये कौन रहेगा? ए डॉट बी नेगेटिव। तो बिंदु गुणन समझ गए। आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे हैं। समझ पाए अदिश गुणन के बारे में? अब क्या होता है अदिश? दो सदिशों का वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट अभी नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे आगे जाके। अभी हम केवल बिंदु गुणन की बात कर। क्लियर है? इतना समझ में आया? अभी इसी के द्वारा हम आपको आई कैप डॉट आई कैप के बारे में बताएंगे, है ना। आई कैप डॉट जे कैप के बारे में, वो कैसे होता है, कैसे होते हैं, अलग मसले हैं। आपको बिंदु गुणन समझ में आया? अदिश गुणन समझ में आया? क्या होता है अदिश गुणन? कोई पूछा दो सदस्यों का अदिश गुणन क्या होता है? दो सदस्यों का अदिश गुणन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये तो पहले से 11 से होनी चाहिए, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। तो क्या होता है दो सदस्यों का अदिश गुणन? दोनों सदस्यों के मापांकों एवं बीच के कोण की कोज्या के बराबर। ठीक है लाला, सबको समझ में आ गया होगा? उतारेंगे? समय हो गया? तो अभी इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कल बताएंगे। बिंदु गुणन किसका किसका का पालन करता है, किसका पालन नहीं। इसमें दिशा से मतलब नहीं, इसी नाम है अदिश। इसका नाम क्या है? अदिश। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। आगे जाके हम आपको बताएंगे ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी कर सकते हैं। ये सदिश गुणन नहीं है, ये स्केलर है। स्केलर इस कारण से ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। अरे सदिश तो ही तो रहेंगे। अब मैं समझ रहा हूं कि जो बच्चा है वो कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, वो कह रहा है यहाँ आदेश होना चाहिए। अरे हम सदिशों की बात पढ़ रहे हैं। अपने टॉपिक का नाम क्या है? सदिश विश्लेषण। अरे टॉपिक का नाम क्या है? तो हम सदिशों का ही तो गुणा करेंगे। नहीं समझ में आई? ये कभी इनका भी गुणा करना सीखा है? 2 × 3 गुणा, दोनों ही अदिश है, इनका गुणा कैसे कर लोगे? स्केलर राशि गुणा था वो तो बहुत पहले से जानते हैं। 2 × 3 6 तो होंगे। टॉपिक का नाम ही भूल जाते, सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। अब बड़ा ताज्जुब ये है कि अदिश सदिश में अंतर नहीं जानते तो क्या करा। अदिश वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सदिश वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ वो हम उसकी दिशा भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। अब दिशाएं मैंने बता दी है, पूर्व से पश्चिम की ओर कब है, उत्तर से दक्षिण की ओर कब है, जानते तुम लोग सब है ना। तो इतना वाइंड अप करें आज। तो ये एक प्रकार का बिंदु गुणन अदिश गुणनफल सबको समझ में आ चुका है। कल इसे क्वालिटी सीखें। इतना नहीं, अभी बहुत सारी चीजें और इसके प्रयोग के बारे में सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास पॉइंट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इतना सही रहा है ना लाला?